सारा दिन घर पे ही तो रहती हो, तब भी थक जाती हो। क्या काम है तुम्हारा दिन भर? दिन भर आराम ही आराम। जब काम धंधा करो, घर से बाहर निकलो, तब पता चलता है कि क्या है असलियत। ठीक, केवल बच्चों को संभालना और दिन भर टीवी देखना और आराम करना। ठीक, अगर ये ताने सुन सुनकर अगर थक गई हो तो ये वीडियो आपके लिए है कि किस प्रकार पढ़ाई करना है। और अगर जीवन में कुछ करना चाहती हो और अपनी पहचान बनाना चाहती हो तो ये भ्रम पहले तोड़ दो कि हमारी शादी हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चलिए आ जाइए, मैं बताता हूं आपको कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई हैंडल करनी है। आ जाइए। पढ़ाई शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती और हाउस वाइफ गृहिणी के लिए एक आदर्श समय सारणी कि एक महिला होकर कम से कम कितना घंटे वो दिन में पढ़ सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि आप 3 से 4 घंटे आराम से समय निकाल सकते हैं। 3 से 4 घंटे, ज्यादा नहीं, 3 से 4 घंटे में ही आपका काम हो जाएगा। बस कंटिन्यू तब बना के रखिएगा। देखिए, सर्वप्रथम आपका समय और एक्टिविटी ध्यान से। सुबह 5:30 से 5:30, 6:30, 1 घंटा बड़ा शांत माहौल रहता है, बच्चा भी सोता रहते हैं और कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं होता। यहां पर जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस जॉब की, वो विषय या उस विषय को कवर करिएगा। ठीक है, 1 घंटा। इसके बाद 6:30 से 9 बजे तक आप घर का काम जैसे कि नाश्ता, सफाई, बच्चों का स्कूल की तैयारी करना, ये सब कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका 9 से 10 1 घंटे का समय निकालिए। यहां पर आप रिवीजन करिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो आपने अभी पढ़ा था उसका रिवीजन करिए कि किस प्रकार से हमने उसको, जो मेन उसके प्रश्न थे उसको कवर करिए। अगला आपके पास 10 बजे से 1 बजे तक 2 घंटा। 2 घंटा में आप किचन का काम संभाल लीजिए, घर के दोपहर के काम को संभाल लीजिए। जैसे आपके पास तो झाड़ू पोंछा या कुछ काम, अगर झाड़ू पोंछा यहां कर सकते हो तो यहां कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहां भी आपके पास 6:30 से 7:30, 8:30 और 2.5 घंटे का समय है। तो 2.5 घंटे में झाड़ू पोंछा, साफ सफाई हो गई और नाश्ता। यहां पर केवल दोपहर का काम, किचन का काम कर लीजिए। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट आपके पास दोपहर, अब लगी दोपहर 1 बजे से 2 बजे, 1 घंटे के बीच में एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट को दीजिएगा। ठीक, इसके बाद 2 से 3 बच्चों का आने के स्कूल से समय हो जाएगा। अब बच्चों का ख्याल रखिए और थोड़ा विश्राम कर लीजिए। इसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक करंट अफेयर पढ़िए, प्लस अगर आपको और कुछ पढ़ना चाहते हैं अन्य विषय, तो इस अन्य विषय को कवर कर लिए इस 2 घंटे में, 3 बजे से 5 बजे तक। इसके बाद शाम का समय बिल्कुल फ्री रखिए काम के लिए। जो घर का काम है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को भी ध्यान रखिए कि किस क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका होमवर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं। परिवार, माता पिता जो भी आपके है परिवार में, सभी लोगों के साथ बैठिए, हंसिए और अच्छी से बातें करिए और घर के काम करिए हंसी मजाक के साथ। ठीक, और इसके बाद रात होगी 9 से 11, 2 घंटे यहां मिल जाएगा आपको। यहां पर आप अपने विषय के मुताबिक पढ़ लीजिए, जीएस पढ़ना चाहे, मैथ पढ़ना चाहे, रीजनिंग, हिंदी, जो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो वो आप यहां पर विषय ज्वाइन कर लीजिए। अगर देखा जाए तो आप 1 घंटा आपको यहां मिल गया, आपको 2 घंटा आपको यहां मिल गया, 2 घंटे आपको यहां मिल गए, 1 घंटा आपको पास यहां मिल गया, 1 घंटा आपको ये मिल गया, 2 2 4 5 6 7 घंटा तक भी आपको पढ़ाई करने का मिल गया। मैंने तो यहां पर केवल 3 से 4 घंटे बोला है, तो 3 से 4 घंटे तो पढ़ ही लेंगे। और इस प्रकार के अगर आपको नियम को आपने कर लिया कुछ महीने, तो आपका काम हो जाएगा। अब कुछ साप्ताहिक प्लान देखिए। आप एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आपको 7 दिन नहीं पढ़ना। 7 दिन में केवल आपको पढ़ना है कितना दिन? 5 दिन। 5 दिन जो ये क्रम बताया है इस हिसाब से पढ़ना है। इसके बाद 1 दिन केवल रिवीजन करना है, 6वां दिन जो आपने 5 दिन में पढ़ा उसको रिवाइज करना है। 7वां दिन 1 दिन केवल मॉक टेस्ट और पिछले पेपर हल करना है कि जो आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, कहां कहां पढ़ने की जरूरत है। हो गए आपके 7 दिन। ठीक है बेटा, इसके बाद कुछ सुझाव है, अगर आपको ये अच्छे लगे तो इसको अपनाइएगा। सुझाव ये है कि अपने साथ एक छोटी सी डायरी रखें और डायरी में लिखा करें कि आज दिन में कितना कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट कितना करना है, इसमें हमको कितना विषय पढ़ना है, मतलब रोज की डेली एसी की आज हमको इतना पढ़ के कंप्लीट करना है हर हाल में। अगला, अगर आपके पास ये केवल सुझाव है, अगर आप कर सकते हैं तो करिए। ऑडियो लेक्चर सुन सकती हैं, जैसे कि एनसीईआरटी ऑडियो में है, आपकी लूसेंट जीएस पूरी ऑडियो में है, जिस विषय की आप तैयारी कर रही हैं वो पीडीएफ आपकी ऑडियो में अवेलेबल है। तो हेडफोन लगाकर, एयरपॉड लगाकर घर का काम कर रही है, किचन में, बाथरूम में, जो भी आपका काम हो रहा है, जहां पर आप हाथ व्यस्त है,
तो वहां पर आप ऑडियो के द्वारा कुछ तो सुन सकते हैं, करंट सुन सकती हैं, ये सब कवर करिए। इसके बाद आप मोबाइल यूट्यूब में एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट दीजिए। जैसे मान लीजिए परिवार के साथ है, या मान लीजिए 15-20 मिनट आधे घंटे का कोई काम आ गया तो मोबाइल साथ में लिए रखिए, एक दो क्वेश्चन जितने हो सके वो क्वेश्चन ही देख लीजिए, एमसीक्यू देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देख लीजिए और बहुत जल्द आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद, मैंने अपनी तरफ से पूरा बताने का आपका प्रयास किया, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। और अगर किसी और अन्य वीडियो पर हमसे वीडियो चाहते हैं या अन्य टॉपिक पर कोई सुझाव चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, हम आपकी समस्या का निदान करेंगे। जय हिंद।